गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का विषय है अलग गृहस्थी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विशाखा टैक्सी में बैठकर अपने मायके की ओर जा रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी विशाखा का उसके पति अशोक से झगड़ा हो गया था। वो गुस्से में घर से निकल आई थी। अब तो विशाखा ने सोच लिया था कि जब तक उसका पति उसकी बात नहीं मानेगा वो वापस लौट कर नहीं आएगी। तो गुस्से में विशाखा टैक्सी में बैठी थी कि उसे एक चाट का ठेला दिखाई दिया। वो टैक्सी वाले से बोली, भैया 2 मिनट रुकना। तो टैक्सी वाला बोला कि मैडम, मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जाना है, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा। विशाखा कहने लगी, मुझे चाट खानी है। तो वो बोला, मैं आपको यहीं उतार देता हूँ, आप मुझे आधे पैसे दे दो, आगे से दूसरी टैक्सी कर लेना। विशाखा ने उसे पैसे दिए और चाट वाले के पास जाकर वो चाट खाने लगी। चाट खाकर उसका मन अच्छा हो गया। उसके बाद उसने दूसरी टैक्सी ली और वो उसमें बैठ गई। तभी विशाखा का फ़ोन बजने लगा। अशोक का फ़ोन था। विशाखा ने फ़ोन नहीं उठाया, गुस्से में फ़ोन काट दिया। अशोक ने विशाखा को दोबारा फ़ोन किया, लेकिन विशाखा फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो अशोक ने विशाखा को एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था कि बेकार की जिद छोड़ो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, घर लौट आओ। तो विशाखा ने सोचा कि अगर मेरे पति को मेरे साथ रहना है तो उन्हें मेरी बात माननी होगी। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसी बातों में आकर ज़िंदगी भर ऐसे लोगों की नौकरानी बनकर जीती रहूँ। विशाखा के मन में गुस्सा आ गया। उसने अपना फ़ोन बंद किया और जल्दी ही वो अपने मायके पहुँच गई थी। तेज कदमों से चलते हुए वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसके कदम रुक गए। अंदर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें लड़ाई झगड़े की थी। विशाखा की भाभी जोर जोर से चीख रही थी और उसे माँ की आवाज़ आ रही थी कि चुप हो जाओ बहू, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। विशाखा की भाभी दीपा गुस्से में चीखते हुए बोली, लोग अभी सुनेंगे नहीं बल्कि देख भी लेंगे। इतने दिनों से मैं घर में परेशान हो रही थी। भाभी की ऐसी आवाज़ सुनकर विशाखा सोच में पड़ गई कि अब यहाँ क्या हो गया। वैसे तो दीपा बहुत अच्छी थी, घर अच्छे से संभालती थी, साथ ही वो सास की इज्जत करती थी। लेकिन आज भाभी का ऐसा चीखना चिल्लाना सुनकर विशाखा हैरान थी। उसे तेज गुस्सा आने लगा कि मेरी भाभी मेरी माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही है। जल्दी से वो आंगन में आई तो उसकी भाभी चिल्लाते हुए बोल रही थी, माँ जी अब बहुत हो गया, अब आप अपनी गृहस्थी अलग कर लीजिए। मैं तो आपसे तंग ही आ गई हूँ। किसी दिन आपको कोई पकवान चाहिए, किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन दलिया, तो कभी जूस। मैं कोई नौकरानी हूँ जो दिन भर रसोई में लगकर खाना बनाती रहूँ। बुढ़ापे में भी आपको चैन नहीं है। बहू की ये बातें विशाखा की माँ के दिल को भेद रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक से घर पर पहुंची विशाखा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भाभी ये किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो, ये इस घर की मालकिन है, आपकी सास है। तो विशाखा की भाभी गुस्से में बोली, अच्छा हुआ दीदी जो आप सही समय पर आ गई, वरना आप बोलती कि मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला। मुझसे ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा सहन नहीं होता, इसीलिए मैं माँ जी को कह रही हूँ वो अपनी गृहस्थी अपनी रसोई अलग करें। वो इस घर की मालकिन है तो अपने घर के हिस्से में रहें और राज करें अपनी रसोई पर। मुझसे ये काम नहीं होगा। रोज रोज इनकी फरमाइशें होती हैं। बुढ़ापे में इन्हें जो मिले चैन से खाकर इनको भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये तो बच्चों की तरह हरकतें करने लगती हैं कि कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो दिन भर इनके काम करती रहूँ। विशाखा गुस्से में बोली, भाभी लगता है आपके दिमाग में गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अरे अगर आप इस घर की बहू हो तो सास के प्रति क्या आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता। बुढ़ापे में बड़े बुजुर्गों को संभालने से पुण्य मिलता है। याद रखो, अगर आज अच्छे कर्म नहीं करोगी तो भविष्य ही तुम्हारा खराब होगा। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। अभी तुम्हारा समय अच्छा है, शायद इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में आपको भी बुढ़ापा आएगा तब आपको समझ में आएगा। दीपा मुस्कुराकर बोली, अच्छा दीदी तो इतनी ही समझ है आपको, तो ये समझ ये सीख आप अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करती। ये सारे ज्ञान ये बातें केवल बहू के लिए ही क्यों हैं। आप भी तो अपने सास ससुर से घर अलग करने की जिद पकड़ कर बैठी हैं। आप भी तो उनकी इकलौती बहू हैं। जब आप अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती। ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है कि आजकल आप अपने सास ससुर से घर गृहस्थी अलग करने की जिद पकड़ कर बैठी हैं।
आपके पति कितना परेशान है कि वो ऐसे हालात में अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़े। आप माँ जी से फ़ोन पर शिकायत करती हैं कि कभी आपके ससुर जी आपको कुछ बनाने के लिए बोलते हैं तो कभी आपकी सास कोई फरमाइश करती है। तब आपको बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप परेशान हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे सेवा का पाठ आप क्यों पढ़ा रही हैं। मुझे कोई पुण्य नहीं कमाना। आप मुझे कर्मों से डरा रही हैं तो खुद आपको बुरे कर्मों से डर नहीं लगता क्या। अब तो विशाखा के माथे से पसीना टपकने लगा। विशाखा की माँ पास आई और दुखी होकर बोली, देख बेटा, आज तेरी लगाई हुई आग मेरे घर में भी लग गई। तेरी बातें सुन सुन कर बहू मुझसे परेशान हो गई। अब बता मैं क्या करूं। मैंने तुझे कितना कहा कि अपने सास ससुर की सेवा कर, बेचारे बुढ़ापे में तुझसे मांगते ही क्या है। कभी कुछ बनाने के लिए बोल दिया तो क्या हो गया। उन्होंने तुझे अपना पूरा घर सौंपा, अपनी रसोई सौंपी, अपना बेटा सौंपा, तो क्या तू उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकती। अरे हमारे बच्चे हमसे कुछ अलग बनाने की फरमाइश करते हैं तो हम खुशी खुशी बनाते हैं। वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को उनका परहेज वाला या फरमाइश वाला खाना बनाना मुश्किल क्यों लगता है। अब साथ संगत जी विशाखा ये सारी बातें चुप होकर सुन रही थी। माँ ने बोला, माना कि तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें बचपन में कुछ बनाकर नहीं खिलाया है, लेकिन तुम्हारे पति को तो खिलाया है ना। मैंने भी तो अपनी बहू को बचपन में कुछ नहीं बनाकर खिलाया, लेकिन अब यहाँ मेरी बहू ही मेरे खाने पीने का ध्यान रख रही थी। विशाखा ये सुनकर रो पड़ी, बोली, बस करो माँ, मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत कर रही थी। आज के बाद से मैं तो अपने सास ससुर के खाने पीने का ध्यान रखूंगी और कभी भी उनसे अलग होने की जिद नहीं करूंगी। फिर भाभी दीपा की ओर देखते हुए बोली, भाभी देखो, अभी मुझे तो मेरी गलती समझ में आ गई है। आप भी अपनी गृहस्थी अलग करने की जिद छोड़ दो, माँ के साथ प्यार से रहो। कहते हुए विशाखा ने माफ़ी मांगी। विशाखा को डर लग रहा था कि ना जाने उसकी भाभी अपनी जिद छोड़ेगी या नहीं। तो विशाखा की माँ भी बोली, हाँ बहू, तुम तो इसकी देखा देखी ही मुझसे अलग होना चाहती थी ना। तो देखो, ये तो मेरी बात मान गई। अब तुम भी ये जिद छोड़ दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। जो भी तुम बनाओगी मैं खा लूँगी। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर दीपा गंभीर होकर बोली, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि मैं जरा गलत ही सोच रही थी। वहाँ मेरे मायके में भी तो मेरी भाभी ही मेरे माँ बाप के खाने पीने का ध्यान रखती है, तो मुझे भी अपने सास ससुर के खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अब मैं रसोई अलग नहीं करूँगी। और इस बात पर तीनों एक दूसरे के गले लगी और मुस्कुरा दी। जब विशाखा शाम को वहाँ से चली गई तो दीपा ने अपनी सास को कहा, माँ जी, आपकी योजना तो बहुत अच्छी रही। दीदी तो आज यहाँ से अपना दिल बदल कर गई हैं। हम कुछ दिनों के बाद उन्हें बता ही देंगे कि हम तो नाटक कर रहे थे। अभी कुछ दिन उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए देते हैं। तो दीपा की सास हंस पड़ी और बोली, अरे माँ हूँ मैं उसकी। सीधे तरीके से समझाने से उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा इस बात को अलग तरीके से समझाया जाए। और वैसे तुमने भी मेरा पूरा साथ दिया। इस बात पर दीपा और उसकी सास मुस्कुरा दी। आखिरकार एक अच्छे काम के लिए उन दोनों ने थोड़ा सा झूठ बोला भी था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।